11th, Chapter 5, Laws of Motion. Question number 1. Physical independence of force is a consequence of third law of motion, second law of motion, first law of motion, all of these. First law of motion. पहले तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है वो किसी और फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट मान ले, है ना, एंड लेट दिस बी ऑन अ सरफेस जहाँ फ्रिक्शन है. तो यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाया है, लेट इट बी F1, और यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो ये जो फोर्स है F1, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ फ्रिक्शन कितना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ वॉट फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स एक्सप्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds is. सिंपल सा है ये ग्राफ. दिस इज एरिया अंडर द कर्व. ये सारे एडअप कर देंगे तो अपन को चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा. तो अगर करें तो क्या आएगा, हाफ इन बेस इंटू हाइट प्लस माइनस, ये वाला अपन माइनस में रखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस दिस वन 3 इंटू 4. This is going to be 6 minus 6 plus 12. That means 12 Newton second is the answer. C is the answer. Question number 3. A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो उन्होंने कहा जो हाइट है वो अपन ने डबल कर दी. 100% मोर से क्या मतलब हुआ, पहले h हाइट थी, उसके बाद 100% और बढ़ा दी, है ना. मतलब पहले h थी, अब h का 100% और बढ़ा दी, मतलब उसमें एडअप कर दिया. तो क्या हुआ आफ्टर ऑल 2h. तो मतलब डबल हाइट से उसने फेंका बॉल, उसने डबल हाइट से फेंकी. ठीक है. इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय. तो जब अपन ये बता रहे हैं कि मोमेंटम है ना कितना चेंज हुआ है उसमें, वो भी परसेंट में निकाला है, राइट. यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है, तो ऐसे मानेंगे कि mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, है ना, जो पहले कितना था वो डिवाइड बाय mv इनिशियल इंटू 100. ये रहेगा फॉर्मूला. तो फाइनल के केस में वेलोसिटी अपन देखो, mm तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, है ना. अब वेलोसिटी क्या होती है, √2gh. तो पुट कर दिया अपन ने √2g. अब जो फाइनल के केस में दो हाइट वॉज डबल दी इनिशियल वन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h माइनस √2gh डिवाइड बाय √2gh. ये कैंसिल हो गए, 2gh ये कैंसिल हो जाएंगे. देन इट विल बी √2 माइनस 1 इंटू 100. दिस इज, तो अपन को पता है ये आ जाएगा 0.4142 इंटू 100, जो आ गया 41.42. बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. अ बॉडी under the action of a force F is equals to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap requires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be. अब अपन को पता है F is equals to m है, राइट. तो मास शुड बी समथिंग कि ये फोर्स को मतलब F by m is equals to 1, है ना. तो दैट मीन्स F is equals to m, है ना. और अगर इस फोर्स को अपन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 प्लस 64 प्लस 100 का रूट, right. So this will be 10√2. So this is the mass. C is the correct answer. Question number 5. Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v meter per second will be. तो फोर्स अपन को पता है, एक और तरीके से लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय द टाइम टेकन. ठीक है. अगर अपन एक सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पी फाइनल क्या होएगा, कैपिटल एम वी माइनस स्मॉल एम वी, है ना. अगर अपन इनिशियली ये माने कि बेल्ट के ऊपर कोई वेट नहीं था, है ना, इनिशियली एट t इज इक्वल्स टू 0 कोई वेट नहीं था, तो ये m हट जाएगा, सिर्फ v रहेगा यहाँ पे. ओ सॉरी, v भी नहीं रहेगा, m तो 0 हो गया ना. सी
फाइनल मोमेंटम वॉज कैपिटल एम वी 1 सेकेंड के बाद में, है ना, 1 सेकेंड के बाद में उसके ऊपर 1 kg है या 1 m है, 1 m मास है, तो एम वी इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वॉज 0 डिवाइड बाय द टाइम टेकन है 1 सेकेंड, ठीक है. The initial momentum, the force necessary to keep the, yes, then the final the force required to keep it in a constant velocity will be mv Newton. Answer C is correct. An object of mass 3 kg is at rest. Now force of 6t square plus 4t is applied on the object. Then the velocity of the object at t is equals to 3 second is. पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? 6t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइड बाय 3. दिस इज एक्सेलरेशन. अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे t से, तो क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t बाय 3. इसे इंटीग्रेट किया तो यहाँ t क्यूब हो गया बाय 3, यहाँ t स्क्वायर बाय 2 भी आ गया, ठीक है. तो 2 2 ज़ा, और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3. दिस इज 9 to 18 I cap plus 3 to 6 J cap. B is the correct answer. B is the correct answer. Question number 7. A cricketer catches a ball of mass 150 gram. Mass 150 gram in 0.1 second and moving with a speed of 20 meter per second. He experiences a force of. Change in momentum से निकालेंगे भाई, तो masses ठीक है. फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0, तो दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम है 0, ठीक है. इनिशियल मोमेंटम वॉज, द मास वॉज 150 बाय 10⁻³ एंड द वेलोसिटी वॉज 20 मीटर पर सेकेंड बाय डिवाइड बाय टाइम, है ना. इसे डिवाइड कर दो टाइम से, सॉरी टाइम इज 0.1 सेकेंड दिस, तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन. बी इज द करेक्ट आंसर. B is the answer. Question number 8. If the force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton, the rate of combustion of the fuel is. तो फ्यूल की स्पीड क्या रहेगी? वही सेम रहेगी 210 into the rate of combustion. Let the rate of combustion be R, है ना. That is equals to, oh sorry, एक मिनट. The velocity is 300 meter per second into rate of combustion, let it be R, that is equal to 210 Newton. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो the answer will be 0.7. C is the correct answer. C. Question number 9. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equals to 600 minus 2 into 10⁵ where F is in Newton and T is in seconds. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? एवरेज इम्पल्स की बात की है, तो मतलब ft निकालना है हमको, राइट. तो अगर इसे इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 600t माइनस 10⁵ t², राइट. अब टोटल टाइम टेकन कितना होएगा ये अपन को कैसे में पता चलेगा? ये इक्वेशन गिवन है अपन को, दिस इज द इक्वेशन, एंड अपन को ये कहा है कि जैसे ही वो बुलेट उस बैरल से बाहर आ रही है तो फोर्स उसका 0 हो रहा है. दैट मीन्स द टोटल टाइम टेकन बाय इट टू रीच द एंड ऑफ द बैरल इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 2 into 10⁵t, राइट. तो इससे टाइम निकल गया, ये 300 यहाँ से गए, यहाँ पर आ गया 3/10⁻³ सेकेंड्स इज़ द टाइम. इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आएगा 600 इंटू 3/10⁻³ माइनस 10⁵ इंटू 3 इंटू 3/10⁶. कैंसिल आउट किया यहाँ से ये और इधर से ये 6 3 18 1.8 माइनस CC 9 divide 9 0.9, that is 0.9 Newton second. D is the correct answer. D is the answer. D. Question number 10.
A 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. ठीक है, तो अपन एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो फोर्स नीचे लग रहा है mg और एक फोर्स ऊपर लग रहा है ma, तो टोटल फोर्स कितना हो गया mg प्लस ma, राइट। तो उसे एक्सेलरेशन कितने का चाहिए 20 का, उसके अलावा उसके पास g कितना होएगा 10, ठीक है। तो m इंटू 30, दिस इज द फोर्स। तो 30 इंटू m विच इज़ 5000 kg इज इक्वल टू स्पीड इंटू द रेट ऑफ कम्बशन, इंटू द रेट ऑफ कम्बशन। सॉल्विंग, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 33 इंटू 5 इंटू 100 बाई 8 या 2 25 5 3 15 इंटू 25 15 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 250 125 573 375 divided by 2, it's 1 8 2 8 are 16, 2 7 are 14.5. This is the answer, 187.5 kg per second. B is the answer. B is the answer. Thank you. Our website is www.onepageonelecture.in, teaching, learning and revision software development.